तो हमारी सबसे पहली अपडेट है स्नैक्स भाई की तरफ से। तो उन्होंने रिसेंटली अपने ब्रॉडकास्ट में कुछ क्रेजी अनाउंसमेंट कर दिया। तो बेसिकली उन्होंने बताया कि वो कुछ अंडरडॉग्स को सेलेक्ट करेंगे एंड अपनी टीम लेंगे एंड उनके साथ खेलेंगे एंड साथ में स्ट्रीम वगैरह भी करेंगे एंड बेसिकली वो अंडरडॉग्स शायद वीकली वाइज सफल भी होंगे। तो अगर तुम भी उतना अच्छा खेलते हो तो स्नैक्स भाई का जो भी फॉर्मेट है उन्हें जाकर कॉन्टैक्ट करो। हमारी नेक्स्ट अपडेट है सिड भाई की तरफ से। तो उन्होंने रिसेंटली रिवील किया कि जब सोल की टीम सीजीसी जीती थी तो उन्होंने प्लेयर्स के लिए कुछ गिफ्ट बनवाया था एंड अभी वो शायद कुछ क्रेजी दिख रहा है। तो उन्होंने बताया कि उसके अनबॉक्सिंग वीडियो करके वो प्लेयर्स का रिएक्शन भी दिखाएंगे। हमारी नेक्स्ट अपडेट है आयोगी भाई की तरफ से। तो आयोगी भाई रिसेंटली थोड़ा गुस्सा नजर आए एंड लास्ट वार्निंग भी दे दी है टीम सोल को, क्योंकि रिसेंटली टीम सोल शायद टीपीटीज में टाइमली ज्वाइन नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से उन्होंने टीम को वार्निंग दिया है। Why Seoul didn't join ongoing match in Rising tournament? भाई देखो सीन ऐसा है कि मेरी तरफ से एक स्ट्रिक्टली वार्निंग मतलब मैंने टीम को दे दी है कि भाई देखो कुछ स्टार्ट टाइम्स होते हैं और कॉल टाइम होते हैं कि टीम को इस टाइम पे ज्वाइन करना है, इस टाइम पे ज्वाइन करना है तो करना है। मतलब अगर 3:30 टाइम है तो आप उस पर ज्वाइन करो। और मैंने टीओस को भी बोल दिया अगर मेरी टीम 3:30 का टाइम है और अगर ज्वाइन नहीं कर रही है, मैं लिटरली मतलब मैंने ऐसे बोल 3:30 का टाइम है, 2-3 मिनट ऊपर होता है, आप इन्फॉर्म करो, मैं भी इन्फॉर्म करूँगा, उसके बाद भी चीज़ें ऊपर नीचे होती है, आप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है। और अभी सीन ऐसा था, मैंने इनसे पूछा है तो ये अभी अपना वाव मोड खेल रहे थे, तो इस वजह से ये जो अपना मैच है ये मिस कर गए। क्योंकि लंबे टाइम से एक चीज़ मैं देख रहा था अपनी टीम के अंदर कि लॉबी ज्वाइन करने में बहुत ज़्यादा चीज़ी हो रहा था, मतलब टाइमिंग के अकॉर्डिंगली। तो मैंने टीम को भी बोला इस चीज़ में स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, टीम को भी, एंड इवन मैंने टीओस को भी बोल दिया मेरी टीम नहीं आती आप स्टार्ट कर दो, 2 से 3 मिनट वेट करो, कोई दिक्कत नहीं है, आप स्टार्ट कर दो। ये खुद खुद से रियलाइजेशन होगा तो खुद से चीज़ें तभी सेट में आएंगी, वरना एक ऐसे सेट होने ही नहीं वाले। सिंपल सी बात है यार, मतलब मैं बहुत टाइम से देख रहा हूँ चल रही थी चीज़ें, ठीक है। अगर आप मतलब आपको दिखाना इसमें आना पड़ेगा, टाइम से चीज़ें करनी पड़ेगी। आप अगर ग्लोबल से कंपैरिजन कर रहे हो चीज़ों का तो ग्लोबल से हम ये चीज़ क्यों नहीं कंपेयर करते टाइमिंग्स के बारे में, है ना, कि लॉबी ज्वाइन करना, बाहर ऑन टाइम चीज़ें होती है तो जो भी प्लेयर्स होते हैं वो ऑन टाइम आते हैं, ऑन टाइम ज्वाइन करते हैं। एक दो टूर्नामेंट ऐसे हुआ है कि प्लेयर्स आके बैठ गए, लॉबी स्टार्ट नहीं हो रही है, बाहर के प्लेयर्स ने वो स्क्रिम्स खेलना ही छोड़ दिया। मतलब ठीक है, मतलब अपने आप से इनिशिएशन तो किसी को लेना ही पड़ेगा ना, सिंपल सी बात है। तो वो चीज़ है, अब छूट गया इनका मैच। अपनी नेक्स्ट अपडेट भी आयोगी भाई की तरफ से है। तो उन्होंने रिसेंटली एड्रेस किया टीम सोल के ड्रॉप क्लैश को लेकर। तो अभी जो भी टीपीटीज चल रहे हैं वहां पे टीम सोल का ड्रॉप क्लैश हो जा रहा है। तो आयोगी भाई ने वही बोला कि वो टीपीटीज में अपने ड्रॉप को डिफेंड करेंगे। Hey, bhai, if you're reading this, then change or do something of drop clash with Gen Z in RI tournament. जुस्टा चिल भाई, मतलब पीएमजीसी का फाइनल्स हो रहा है ना, मतलब अभी हम ड्रॉप का कुछ करें। आने दो यार, अगर आ रही उनका ड्रॉप है हमारा भी ड्रॉप है, क्वालिफायर स्टेज है, शायद टॉप 16 आने उसमें। ठीक है, जैसा भी ये सही है। हेलो कि भाई अपना ड्रॉप है, डिफाइन करेंगे भाई। जब क्लेम करते तो डिफाइन करने का रखना भी चाहिए ना, कि कोई भी आए तो हम कर सकते हैं चीज़। यू डोंट डू थिंक ड्रॉप क्लैश वीक पड़ रहा है, अपनी सोल का प्रैक्टिस भूल गए हैं ड्रॉप क्लैश की। यश भाई एक काम करिए, क्या बोलूं यार, मैं कुछ बोलूंगा रहने दो भैया यश भाई अभी। अपनी नेक्स्ट अपडेट है ट्रू रिपर्स के कोच एंड आयोगी भाई की तरफ से। उन दोनों ने ही रिसेंटली स्ट्रीम पे ये बताया कि इंटरनेशनल लॉबीज एंड इंडियन लॉबीज में क्या डिफरेंस है एंड इंडियन टीम्स को क्या अडॉप्ट करना पड़ेगा। इस पूछ सकता हूँ, अपने इंडिया मैटर पे भी खेला, आपने अच्छा भी खेला, आप क्वालिफाई करके गए और वहाँ पे भी आपने खेला, तो आपको क्या लगता है कि हमारी टीम्स या हम लोग अभी कहाँ पे लैग करते हैं और क्या क्या चीज़ें इन फ्यूचर अगर कोई टीम जाती है तो उसको मतलब उस सेक्शन पे ध्यान देने की नीड है। यार क्योंकि भाई दोनों पर्सपेक्ट मेरे को लगता है कि एक थोड़ा स्ट्रेटजी वाइज कि जो वहाँ पे अपन को करना है ना, हम्म, को यहाँ पे मतलब प्रैक्टिस कर पाना उस चीज़ की बहुत ही ज़्यादा है। उस डिटेल में तो आपसे बाद में बात करूंगा मैं। हम्म, 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 हम्म। वही है कि बहुत ज़्यादा टफ है वो चीज़, है ना। वैसे एक या चीज़ था कि आप वही चीज़ बोल रहे हो ना लॉबी पेस को लेके, जो हम वहाँ की लॉबी पेस और यहाँ की लॉबी पेस है, इन पेस शॉर्ट। पेस के साथ साथ नहीं नहीं, खेलने का स्टाइल मतलब भी, स्टाइल, खेलने का खेलने का स्टाइल स्टाइल, खेलने का हाँ। तरीका। हाँ हाँ, वो बहुत ही अलग है। मतलब अब अगर आपको के लिए प्रैक्टिस करनी है वो चीज़, ठीक है, तो आपको चाहिए कि आपकी मतलब लॉबी में वैसी टीम्स हों जहाँ आप प्रैक्टिस कर रहे हो। हम्म। क्योंकि अब मैं आप छोटा सा एग्जांपल दूंगा, मान लो यहाँ पे वहाँ पे स्प्लिट्स हैं, ठीक है, और फिर वो क्लोज इन हो रहे हैं। जब तक क्लोज इन नहीं हो रहे उन minutes पे कोई स्लैम नहीं आ रहा। एक दो टीम्स ही ऐसी हैं जिनको करना ही है ना, और उनका आपको आइडिया रहेगा कि बिल्डिंग पॉइंट्स होते हैं। बाकी सारी टीम्स ऐसी है कि वो अंधा स्लैम नहीं दे देंगी उस स्प्लिट्स पे भी, तो वो बेनिफिट ही है। मतलब आप समझ रहे हो अपने वाली टीम को। हमारी नेक्स्ट अपडेट है नकुल भाई की तरफ से। तो नकुल जब स्ट्रीम कर रहे थे उन्होंने अपना पीएमजीसी चैंपियन का प्रिडिक्शन दे दिया है। बेसिकली उन्होंने टॉप 3 की प्रिडिक्शन की है, तो आप भी देखो।
पीएमजीसी कौन जीत रहा बैटमैन यार? पीएमजीसी देखो, एक टीटी, R8 और एपीजी मेरे ख्याल से पोडियम आएगी, बट जीतेगी नहीं ऐसा लग रहा है। तीसरी आरईजी मेरे ख्याल से। और नहीं पता। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर तुम्हें भी ऐसे टूल के जेन्युइन न्यूज़ चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाय बाय।